हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। निम्न चार कथनों 1 से 4 पर विचार करिए और उस विकल्प का चयन करिए जो सही रूप से सत्य और असत्य की पहचान करता है। मूत्रण प्रतिवर्ती द्वारा किया जाता है। दूसरा है एंटी डायूरेटिक हार्मोन जल निष्कासन में सहायता करता है जो मूत्र को अल्प पराशरी बनाता है। प्रोटीन रहित द्रव रुधिर प्लाज्मा से बोमेन संपुट में क्षमता है। और चौथा है ग्लूकोज सक्रिय रूप से समीपस्थ कुंडलित नलिका में पुनः अवशोषित होता है। तो बच्चों चलिए बात करते हैं इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा। और बच्चों इसमें हम बात करेंगे पहले विकल्प। तो बच्चों मूत्रण यानी कि मिक्चुरेशन की शरीर से जल जो क्या होता है, मूत्र का निष्कासन होता है। यह मूत्रण की जो प्रक्रिया होती है यह एक प्रतिवर्ती क्रिया के द्वारा होती है। तो यह तो बिल्कुल सही है, पहला कथन सत्य है। इसके बाद दूसरा कथन जो है यह क्या है, एंटी डायूरेटिक हार्मोन क्या करता है, जल निष्कासन में सहायता करता है जो मूत्र को अल्प पराशरी बनाता है। तो बच्चों एंटी डायूरेटिक हार्मोन जो होता है यह दूरस्थ कुंडलित नलिका और संग्राहक नलिका, दूरस्थ कुंडलित नलिका को डीसीटी से भी लिखते हैं, डिजिटल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, इनसे क्या करता है, यह जल का अधिक से अधिक पुनरावशोषण कराता है जिसके कारण मूत्र के रूप में जल की हानि क्या होती है, कम होती है, जो कि मूत्र को क्या करता है, अति पराशरी बना देता है, अल्प पराशरी नहीं बना देता। तो यह तो गलत है। इसके बाद तीसरा यहाँ पर क्या है, प्रोटीन रहित द्रव रुधिर प्लाज्मा से बोमेन संपुट में क्षमता है। तो बच्चों जो नेफ्रॉन का बोमेन संपुट होता है इसमें क्या होता है, केवल रुधिर प्लाज्मा क्या होता है, क्षमता है। प्रोटीन जो है यह ऊपर ही रह जाते हैं। तो यह भी यहाँ पर सत्य है। और चौथा है ग्लूकोज सक्रिय रूप से समीपस्थ कुंडित नलिका में पुनः अवशोषित होता है। तो बच्चों चौथा कथन भी सत्य है कि जो पीसीटी होते हैं यानी कि समीपस्थ कुंडलित नलिका, इसमें ग्लूकोज का क्या होता है, सक्रिय अवशोषण होता है। तो यहाँ पर कौन सा गलत है, दूसरा कथन गलत है, बाकी सभी सही है। तो बच्चों यहाँ पर पहला सही है, ए विकल्प पहला सही है यानी कि ट्रू है। यहाँ पर पहला ट्रू है, यहाँ पर पहला फॉल्स है तो गलत हो गया। सी विकल्प जो है यह उत्तर नहीं है। और डी में भी पहला फॉल्स दिया गया है तो गलत हो गया। अब दूसरा गलत है, तो यहाँ पर दूसरा गलत है, बिल्कुल सही है। यहाँ पर दूसरा सही बताया गया है जबकि तो गलत है, तो विकल्प बी भी गलत हो गया। अब तीसरा सही है और चौथा भी सही है। तो दिए गए प्रश्न का यहाँ पर सही उत्तर है विकल्प ए। आशा करते हैं आपको समझ आया होगा। धन्यवाद।